एक ऐसा देश जहां ना सड़क है ना रेलवे है, जहां एक महीने सूरज ढलता ही नहीं। एक ऐसा देश जो 80% बर्फ की चादर से लिपटा रहता है, जो कहने के लिए तो ग्रीन है लेकिन हरियाली के नाम पर यहां दूर दूर तक कुछ नहीं। आखिर 57,000 लोगों की आबादी वाले इस देश को हथियाने के लिए सुपर पावर अमेरिका क्यों परेशान है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ग्रीनलैंड एक बार फिर वैश्विक राजनीति के सेंटर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की खुली धमकी दी है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई देश अमेरिका के इस कदम का विरोध करता है तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। भले ही डोनाल्ड ट्रंप इस मंशा के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में ट्रंप के बिजनेस माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए इतने बेताब क्यों हैं, ये समझने के लिए ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड कॉरिडोर के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ग्रीनलैंड की खासियत दरअसल ये है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आकार में भारत के करीब 2/3 के बराबर है। लेकिन खास बात यह है कि इसका 80% हिस्सा बर्फ में लिपटा रहता है। इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन पर अगर गौर करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, हिस्सा है। लेकिन साल 2009 से स्वायत्तता हासिल करने के बाद भी आज इसकी रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है। ग्रीनलैंड में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार पाए जाते हैं, जिनकी अनुमानित मात्रा पर अगर बात की जाए तो 1.5 मिलियन टन के आसपास से लेकर 42 मिलियन टन तक बताई जाती है। इन खनिजों का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर चिप्स, इलेक्ट्रिक कार जैसी बैटरी और घातक मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सप्लाई पर चीन का एक छत्र राज है। और ये एक बड़ी वजह है कि ग्रीनलैंड के लिए चीन और अमेरिका दोनों ही परेशान हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के आर्थिक विकास के लिए जरूरी 34 में से 25 अहम कच्चे माल का भंडार इसी ग्रीनलैंड में पाया जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यूरोप के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है और यूरोप किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को नहीं खो सकता। यूरोप और अमेरिका के बीच तनातनी का कारण भी यही है। मिसाइल और हवाई निगरानी के लिहाज से भी ग्रीनलैंड बेहद अहम है। कोल्ड वॉर के दौरान GUI के गैप यानी ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके का यह हिस्सा था, जो अटलांटिक में सोवियत पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए बेहद अहम था। इतना ही नहीं, यहाँ अमेरिका का अहम सैन्य अड्डा पिटोफिक भी है, जो मिसाइल चेतावनी, अंतरिक्ष निगरानी और आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए बेहद जरूरी है। रूस और चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए ये इलाका बेहद आवश्यक है। तो ग्रीनलैंड क्यों खास है, अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है और यूरोप की धड़कन क्यों माना जाता है? क्यों ग्रीनलैंड पर ड्रैगन की निगाहें टिकी हैं? और इसे और बेहतर समझने के लिए ग्रीनलैंड कॉरिडोर क्या है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही जगह है, वही कॉरिडोर है जिसके लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले वक्त में ये तय करेगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन का कंट्रोल किसके हाथ में होगा और कौन दुनिया पर राज करेगा, वर्ल्ड ऑर्डर का नया किंग कौन होगा। तो देखिए, दरअसल आर्कटिक में बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं और ग्रीनलैंड के आसपास बन रहे इन्हीं समुद्री और रणनीतिक इलाकों को बताने के लिए जानकार ग्रीनलैंड कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉरिडोर केवल शिपिंग लेन नहीं है, बल्कि इसमें खनिज संपदा, मिलिट्री पोजीशनिंग का 3 तरफा संगम है। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड एक जमे हुए क्षेत्र से बदलकर ग्लोबल ट्रेड और पावर का एक सेंट्रल हब बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ये कॉरिडोर तय करेगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन की कमान किसके हाथ में होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि ट्रंप पागलों की तरह इस द्वीपीय देश के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ग्रीनलैंड के लोग अपनी स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण को सबसे ऊपर रखते हैं। उनकी विदेश नीति की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड करती है नथिंग अबाउट अस विदाउट अस पर, यानी फैसले उनसे बिना पूछे नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन पश्चिमी देश ग्रीनलैंड को अपने संसाधनों का वैकल्पिक स्रोत मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद जहां फ्रांस और जर्मनी अपनी सेना ग्रीनलैंड भेजने की घोषणा कर चुकी हैं, तो वहीं जानकारों का मानना है कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर राइवलरी की महज शुरुआत है। इसके सेंटर में ग्रीनलैंड होगा और अब कोल्ड वॉर 2 बिगिन होगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।